इसके बाद हमारे प्रभु ने गैया चराई हैं। आज भगवान ने कहा मैया मैं गैया चराऊंगा। मैया ने कहा दारी के अकेलो है तू, न पढ़ लिख ले। ठाकुर जी ने कहा मैया तू कहती पढ़ लिख ले, हम हैं तो ग्वाला, चाहे जितनो पढ़ ले चरानो तो गैया ही है, या ते अबे चराने दे। मैया ने खूब समझाओ पर कन्हैया नहीं माने। तो मैया ने कहा लाला हम ग्वाला हैं तो गैया भी मुहूर्त देख के चरानो होवे, क्योंकि मैया जानती मैं कन्हैया को रोकूंगी जे मान व्यवहारो है ना। तो मैया ने सोचा पंडित जी को नाम लगाए दूंगा ही तो थोड़ो मान जा लाला ने पंडित जी को बुलाएला, उनसे मैं पहले पत्रा में मुहूर्त दिखवाऊंगी, अगर मुहूर्त होगा तो तू गैया चरा लेना। ठाकुर जी बोले हाँ मैया मैं तेरी बात मान जाऊंगा। तो मैया ने सोची मैं पंडित जी से कहूंगी महाराज दक्षिणा डबल ले लेना, पर 2-5 साल बाद का मुहूर्त बताना, गैया चरा ले। पर मैया है पतो ही ना है कि ये सबको बाप है। आज ठाकुर जी गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया सांडिल्य जी को, महाराज जी आपको गुरुजी ने याद किया, काहे को कछुना है वो मुहूर्त दिखवानो, काय बात को गैया चरावे को। पंडित जी बोले अरे लाला गैया चरावे को भी मुहूर्त होवे का? ठाकुर जी बोले और का हम ग्वाला हैं सब कुछ को मुहूर्त होवे। सुनो महाराज मैया मोय पतो आपसे कहेगी 10-5 साल बाद का मुहूर्त बताओ गैया चरावे को, आपको 10-5 साल का नहीं आज का ही मुहूर्त बताना है। और अगर आप आज का मुहूर्त बताओगे तो मैया जो दक्षिणा देगी उससे डबल मैं आपको दूंगा, और नहीं बताया तो फिर आपकी ये पोथी पत्रा जमुना जी में बहेंगे प्रेम से, तुम भी बह सकते हो। तो मरता क्या ना करता। ब्राह्मण देवता गए, चल चल मैं ना 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 साथ में ले जाऊंगा। ठाकुर जी ने पोथी पत्रा पकड़ा, मैया मैया पंडित जी आए गए। मैया ने कहा बिठा जल पिला। ठाकुर जी जल ले गए, तब तक मैया चुपके से आई, दक्षिणा रखी, प्रणाम किया, महाराज छोरा मानवे बारो ना है, 10-5 साल बाद कोई आए मुहूर्त बता दो गैया चरावे को। इतने में ठाकुर जी आ गए, आंखों से सारा किया सावधान, मैया की मानी तो बाद में मत कहियो। अब मैया बेटा दोनों बैठ गए। अब पंडित जी परेशानी में कौन की माने। पंडित जी ने कहा मैया की नहीं मानेंगे तो का लिफाफा ही कमजोर मिलेगा। तो कन्हैया ने पहले कही थी कि मैं डबाल दूंगा दक्षिणा। तो आज पंडित जी पंचांग को पलट रहे, पूरो पत्रा यूं पलट दियो फिर यूं पलट दियो, कभी माथों खुजलाएं कभी उंगलियां गिने। मैया ने सोची पंडित जी बहुत बढ़िया मुहूर्त देख रहे हैं। ज्योतिषी जो ब्राह्मण होते हैं कोई जाए तो पहले पंचांग जानबूझ के 10-12 पेज नायक पलटेंगे और फिर इससे लगे जजमाने वाले को कि महाराज पूरा गणित कर रहे हैं। तो मैया ने कहा पंडित जी कहा बात है बहुत देर रह गई। तो पंडित जी कहते भैया तो कहा बताऊं, मैंने सबरो पंचांग पलट के देख लियो, आज से लेकर के 50 साल तक कोई भी गैया चरावे को मुहूर्त ही ना है। अब तो ठाकुर जी की भ्रुकुटी खड़ी हो गई, 50 साल तक मुहूर्त ना है। और मैया भी सोच में पड़ गई, लाला बूढ़ो है जाएगो तब गैया चराएगो का। भगवान ने इशारा किया, क्या कह रहे हो, रुको तो सही। महाराज फिर कहा करें मैया लेकिन आज ही गैया चरावे को मुहूर्त है। आज का है महाराज? तो पंडित जी कहते मैया आज गोपा अष्टमी है। बोलो गोपा अष्टमी की। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपा अष्टमी होती है, और गोपा अष्टमी के दिन गैया का पूजन जरूर करना। मैया एक काम कर, आज गोपा अष्टमी है, तू अपने लाला ते गैया की पूजा करवाए ले, और एक काम कर नैक गैया चरावे को आज नैंग करवाए ले, फिर तेरो जब मन करे तब तू चरवाए लेना। हाँ महाराज जी बढ़िया है। तो मैया ने पहले गैया का पूजन करवाया और कहा लाला एक काम कर बेटा, अब गैया को या खूंटा से खोल के या खूंटा पे बांध दे। ठाकुर जी ने कहा ये का है?
बेटा जी तेरो गैया चरावे को नेंग है जाएगो। तो ठाकुर जी ने कहा सुन मैया, मैं नेंग मेंग नाय करूँगो, चराऊंगो तो पूरी चराऊंगो। अब मैया ने कहा ना बेटा नेंग कर ले, पर ठाकुर जी काहे को माने, चराऊंगो तो पूरी चराऊंगो। तो आज छोटे से कन्हैया मैया ने छोटी छोटी गैयाएं खोल दी और ठाकुर जी छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ गैया चरावे जाए रहे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो मेरो मदन गोपाल। छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो मेरो मदन गोपाल। भजन तो बहुत अच्छा है पर कथा रह जाएगी भजन के चक्कर में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और आज ठाकुर जी गैया चराते चराते जंगल में गए हैं। कंस ने अघासुर को भेजा है, भगवान ने अघासुर को मारा है। और अघासुर को मारने के बाद भगवान ने बकासुर को मारा है।